तो हेलो गाइस, आज हम बना रहे थे मटर पनीर को हमने पानी में उबालने के लिए रख दिया था गैस में रखने के बाद उसे हमने 5 मिनट लगभग उबालने के बाद उसे रख दिया था बस। फिर उसके बाद हमने प्याज की कटिंग करने के लिए प्याज काटा। फिर उसके बाद प्याज काट के उसे एक प्लेट में रख कर प्याज काटने के बाद हमने मिक्सी में फिर मसाला डाला और प्याज डाला, फिर इसे घुमाया, बस उसे रख दिया। फिर उसके बाद हमने पनीर निकाला, पनीर को काटा अच्छे तरीके से कट नहीं रहा था, मैंने ऐसे ही काट दिया। पनीर को मैंने कुछ ऐसा काटा था, देख लो। फिर मैंने मिक्सी में मसाला घुमाया, उसके बाद हमने उसे रख दिया। मसाला घुमाने के बाद मसाला ऐसा तैयार हो चुका था। फिर उसके बाद हमने सारी चीज़ों को दिखा रहे हैं, देखो मटर ऐसा हो चुका था अच्छा। और ये देख इसके देखो, फिर पनीर रखा था यहाँ पे। फिर उसके बाद काटा था हमने प्याज छोटा काटा, फिर मसाला, फिर उसमें मसाला मिक्सी के डिब्बे में मसाला था, ये खुल नहीं रहा था, मैंने ऐसे रख दिया ऐसे। फिर उसके बाद हमने थोड़ा दूध डाला उसमें गाढ़ा गाढ़ा करने के लिए, ताकि मीठा स्वाद आ सके। फिर उसके बाद कढ़ाई में तेल रखा, तेल डाल दिया। तेल ज़्यादा डाला, थोड़ा सा डाला, मतलब नॉर्मल, क्योंकि ज़्यादा तेल उसमें नहीं चलता। फिर उसके बाद मैंने आग जला के तैयार कर दी थी। फिर उसके बाद उसमें कढ़ाई रख दिया मैंने, कढ़ाई थोड़ी गर्म हो रही थी, गर्म हो ही चुकी थी। फिर उसमें मैंने 2 मिनट पनीर को तलने के लिए डाल दिया था। पनीर थोड़ा थोड़ा तल चुका था और दूसरा थोड़ा पर बच गया। फिर थोड़ा पनीर तलने के बाद दूसरा पनीर डाला मैंने, दूसरा पनीर डाल रहा हूँ, अभी नहीं डाला, अब डाल दिया दूसरा पनीर डालने के बाद मैंने आग बहुत तेज़ हो गई थी, बहुत तेज़ होने के कारण वो जलने लगी थी। फिर वहाँ पे घी रख दी मैंने, घी पनीर में डालने के लिए घी रख दी थी। उसके बाद मटर को तल दिया थोड़ा, मटर तलने के बाद मटर भी निकालने की वो कर दी थी, प्रोसेस हो गई थी हमारी। मैंने घी डाल दिया, घी डालने के बाद उसे मटर भून चुके थे, ऐसे हो चुके थे मटर, काफ़ी बढ़िया लग रहे थे मटर खाने में, मैंने थोड़े चखे अच्छे लगे। और कढ़ाई बहुत गर्म हो चुकी थी। उसके बाद मैंने प्याज डाल दिया, प्याज डालने के बाद उसमें फिर उसके बाद मैंने प्याज भून ही लिया था। फिर थोड़ा प्याज भूनने के लिए प्याज पूरा लाल हो गया था। उसके बाद मैंने चेक किया, आग कम हो रही थी उसमें। फिर उसके बाद प्याज होने के बाद मैंने उसमें डाल दिया था, प्याज होने के बाद मैंने उसमें मसाला बना दिया। मसाला बनाने के बाद मसाला उसमें डाल दिया था, मसाला काफ़ी बहुत बहुत बढ़िया हुआ था मसाला। फिर उसके बाद मैंने मसाले को उसमें भून दिया था, अच्छे से भून भून ही रहा था। फिर उसके बाद मैंने उसके ऊपर से थोड़ा मसाला डाल दिया, उसका क्या बोलते हैं वो, चिकन नहीं, चिकन मसाला नहीं, पनीर मसाला डाल दिया था। पनीर मसाला डालने के बाद उसे थोड़ा थोड़ा हल्का उबाला, और ये थोड़ा बच गया था मसाले का पानी, फिर इसको मैंने बाद में डाला। फिर मसाला भून ही चुका था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा पनीर डाल दिया, पनीर पूरा डालने के बाद थोड़ा पनीर डाल रहा था ऐसे ही। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा मटर निकाला, मटर डाल दिया था, पूरा मटर। मटर डालने के बाद मैंने उसको थोड़ी देर घुमाया, लगभग 5 मिनट पहले घुमा लिया था ऐसे ही, क्योंकि मटर पके हुए थे, गर्म पानी में पकाए हुए थे पहले ही। थोड़ी देर मैंने इसे घुमाया फिर उसके बाद मैंने थोड़ा उसे घुमाने के बाद उसे देख सकते हो आप कैसा हो गया, कितना यम्मी यम्मी हो रहा है ना, देख सकते हो। फिर उसके बाद मैंने उसमें मसाले का पानी डाल दिया थोड़ा, क्योंकि उसमें पानी कम हुआ था, खाली वो पूरा वो हो गया था। फिर उसके बाद थोड़ा मसाला कम हुआ था, थोड़ा हल्दी डाला, थोड़ा मिर्च डाली, थोड़ी धनिया डाला, थोड़ा सा पाउडर डाला, और फिर उसके बाद थोड़ा सा नमक डाला। नमक डालने के बाद मैं चला गया था धनिया तोड़ने, वो भी किसी के खेत में, और देख सकते हो गांव का नज़ारा। उसके बाद धनिया को तोड़ने किसी के खेत में चला गया था, वो देख सकते हो धनिया भी कितना प्यारा हुआ है। ये धनिया तोड़ने के बाद उसके बाद देखो कैसे तोड़ रहा था मैं धनिया, ये थोड़ा सा धनिया तोड़ा के अपने ही खेत से तोड़ा, वो तो मजाक कर रहा था। ये देख लो इतना तोड़ा धनिया मैंने, धनिया तोड़ ही चुका था। उसके बाद देख सकते हो हमारे गांव का नज़ारा है, काफ़ी अंधेरा हुआ है, तब दिखाई नहीं दे रहा है कुछ, देख सकते हो। फिर उसके बाद मैं घर चला गया, घर चलने के बाद मैंने धनिया काटा, धनिया काटने के बाद उसे धनिया को उसमें डाल दिया था। फिर फाइनली हमारा पनीर तैयार हो चुका था। उसके बाद बस खाने की तैयारी हो गई थी, बस।